हेलो एवरीवन, क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। देखो, इसी के नाम से हमें मालूम चल रहा है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। समांतर, समान अंतर चल रहा हो ऐसी श्रेणी। ठीक है, अब देखो इसके लिए हम कुछ बेसिक नॉलेज जो है, इसका जो हम इंट्रोडक्शन पार्ट कह सकते हैं, वो हम अब समझ रहे हैं, क्योंकि किसी भी चैप्टर को करने से पहले हमें उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, तब वो चैप्टर बहुत इजी हो जाता है। तो अब बात कर रहे हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, जिसके अंदर समान अंतर चल रहा हो। जैसे सपोज करो मैंने लिखा 2, 4, 6, 8 डैश एंड सो ऑन, इसी सीक्वेंस में ये आगे बढ़ रहा है। मैंने देखा कि 2 और 4 के बीच में 2 का गैप, 4 और 6 के बीच में 2 का गैप, 6 और 8 के बीच में 2 का गैप चल रहा है। इसका मतलब ये एक समांतर श्रेणी हुई। अगर जैसे सपोज को मैं ये 2 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 10, मैंने देखा कि इसमें एक समान अंतर यानी एक कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अब देखो समांतर श्रेणी से रिलेटेड बेसिक चीज़ मैं आपको बता दूं कि किसी भी एपी को निकालने के लिए, यानी एपी किसको बोल रहा हूं मैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी को मैं एपी बोलूंगा। ठीक है, किसी भी एपी को निकालने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का मालूम होना जरूरी है। मैंने तुम्हें कह दिया कि 3-3 का गैप लेके समांतर श्रेणी बनाओ यानी एपी बनाओ, तो आप लोग कंफ्यूज हो गए, सर 3-3 का डिफरेंस तो दे दिया, पर स्टार्ट करें कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से करें एपी को। तो अगर मैंने बोल दिया चलो अभी 5 से स्टार्ट करो, सर 5 से स्टार्ट तो करें पर कॉमन डिफरेंस क्या लें। तो इसलिए कह रहा हूं किसी भी एपी को निकालने के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आओ मैं आपको कुछ इससे रिलेटेड कुछ बातें बता देता हूं। जैसे कि फर्स्ट टर्म इसको हम बोलते हैं ए से, यानी प्रथम पद को किससे शो कर रहे हैं हम, प्रथम पद को किससे शो कर रहे हैं, ए से। फिर आता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम बोलते हैं स्मॉल डी से, यानी कि सार्व अंतर। उसके बाद हम बात करते हैं nth टर्म, यानी कि इसको हम n से शो कर रहे हैं, nवां पद। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं। एक आता है an टर्म, यानी कि लास्ट टर्म, यानी कि अंतिम पद। ये क्या होता है, क्या लिखा रहे हो सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जब आप लोगों को समझ में आएगा। ये मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है आपका। तो देखो एपी कब होगी, जब कॉमन डिफरेंस चलेगा। जब कॉमन डिफरेंस नहीं होगा तो एपी नहीं होगी। अगर सपोज करो मैंने कहा कि ये एक एपी है, एपी क्या बोली मैंने, 5, 8, 11, 14, 17 एंड डैश ये मैंने लिखा, ये एपी दे दी तुम्हें। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, जो मैंने चीज लिखाई प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि ए कितना है, 5। बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की यानी सार्व अंतर की। अब सार्व अंतर को निकलने का एक फॉर्मूला होता है, लेकिन देखो इस वाली एपी को करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। अगर एपी ये चीज है, एपी A1, A2, A3, A4 डैश A5, तो जो A1 है या A है वो तो हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। फर्स्ट टर्म तो क्या हो गई, A1, फर्स्ट टर्म हो गई A1 या A, यानी प्रथम पद हो गया A1 या A। उसके बाद हम बात करते हैं इस D की, यानी कि कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है कि A2 में से A1 माइनस कर दो, यानी बाद वाले में से पहले वाला माइनस कर दो। लेकिन ध्यान रहे अब ये हमारा एपी, ये हमारी एपी है, तो
तो इन सभी की कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर क्या होंगे, समान होंगे। यानी कि इस वाले में से इसको माइनस कर दो तो भी इक्वल आएगा, इस वाले में से इसको माइनस कर दो तो भी इक्वल आएगा। यानी कि डी के फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। ठीक है, अब देखो ए तो हो गया हमारा 5। अब बात करते हैं डी की, डी कितना हो गया 8 माइनस 5, बाद वाले में से पहले वाला माइनस कर दो तो 3, और हमारा ए एन यानी कि लास्ट टर्म कितनी हो गई 41। अब इसमें देखो तीन चीजें पता लग गई, एक चीज पता नहीं है, कौन सी, की एन, कि कौन सा पद, कितने पद। ठीक है, nth टर्म यानी नंबर ऑफ टर्म्स, यानी हम बोल सकते हैं कितने पद। ठीक है, nवां पद यानी कितने पद। तो कितने पद 41 तक यूज हो रहे हैं, कितनी टर्म हमारी यूज हो रही है हमें नहीं मालूम, तो हम इसको फाइंड आउट करना सीखेंगे। क्लियर है, ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट हो चुका है। अब बात करते हैं हम, अब देखो हम जैसे जैसे 5.1, 5.2, 5.3 में बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट एक काम करता हूँ, एक्सरसाइज 5.1 की ओर बढ़ता हूँ। आप लोग की ध्यान ये याद रख लें, मैं दोबारा नहीं लिखाऊंगा इस चीज़ को। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कहा कि किसी भी एपी के लिए फर्स्ट टर्म और सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस का होना जरूरी है। चलो अगर मैंने तुम्हें ये कह ही दिया कि a इज इक्वल टू 8 है और d इज इक्वल टू -3 है, d इज इक्वल टू यानी उनमें -3 का गैप है, तो एपी बनाओ, तो एपी बनाओ। तो एपी बनाने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं यानी 8। सेकेंड टर्म क्या कहती है, सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, देखो मैं जानता हूं कि d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 होता है, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 होता है। a2 क्या है, दूसरा पद, और a1 क्या है, पहला पद, और d क्या है जो हमें दिया हुआ, यानी -3 इज इक्वल टू हमें a2 फाइंड आउट करना है और a1 हमारा 8 है, ये माइनस किधर आएगा तो प्लस का, यानी a2 इज इक्वल टू 5, यानी कि इसके अंदर दूसरा टर्म कौन सी आएगी 5। फिर उसके बाद क्या आएगा, 5 में से 3 माइनस करा तो, ठीक है 2, फिर 2 में से 3 माइनस करा तो, इस तरीके से हमारी क्या चलती रहेगी, वो एपी चलती रहेगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अब मैं एक्सरसाइज 5.1 की ओर बढ़ता हूं, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं इसके अंदर सारे क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा 5.1 के, आपको होमवर्क मिलेगा, तो जो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं वो आपका होमवर्क होगा। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर द फॉलोइंग एपी। जैसे कि ये एपी दे दी तुम्हें 6, एपी क्या है एपी, एपी क्या दे दी 6, 9, 12, 15 एंड डेड सो ऑन, और ये चलती रही। तो इसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि पहला पद और सार्वंतर ज्ञात करो। पहला पद और सार्वंतर, पहला पद जहां से एपी स्टार्ट हो रही है, कहां से स्टार्ट हो रही है 6 से, तो प्रथम पद तो कितना आ गया 6। सार्वंतर यानी डी, और डी का फॉर्मूला मैंने बताया था a2 माइनस a1, और a2 कितना है 9 और a1 कितना है 6। a2 का मतलब क्या हुआ दूसरा पद, a3 का मतलब तीसरा पद, a4 का मतलब चौथा पद, a5 का मतलब पांचवा पद, और an का मतलब nवां पद। तो 9 में से 6 माइनस हुआ तो 3, यानी d इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर आ चुका है। इसी तरीके से देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देखो इसका, यानी 3/2, 1/2, -1/2 एंड देन -3/2। तो वही सबसे पहले a कितना है, जहां से एपी स्टार्ट हो रही है यानी कि 3/2, और d क्या है
a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहला पद माइनस करो, यानी 1/2 माइनस 3/2, आधे में से 1.5 जाएगा तो ये माइनस का 1, एलसीएम लेकर सोल्व कर लेना तो क्या आएगा माइनस का 1, ये हमारा क्या निकल कर आ गया डी। तो इसी तरीके से बाकी जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं ये आपके सारे क्या है, होमवर्क है, बहुत ईजी है। तो आप लोग ध्यान रहें, आप दो ध्यान रख के इस क्वेश्चन को करें। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर मैं बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है, इफ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी ऑफ एपी इज गिवन, यानी इस बार मैंने क्या कहा था तुम्हें, स्टार्टिंग में कहा था कि किसी भी एपी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का होना जरूरी है, यानी कि प्रथम पद और सार्वंतर का होना बहुत जरूरी है, तभी हम एपी निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम एपी किसी भी कीमत पर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ए कितना दे रखा है हमें, -1, और डी हमें कितना दे रखा है 1/2। हमें फाइंड क्या करनी है, एपी फाइंड आउट करनी है। तो एपी फाइंड आउट करने के लिए ए तो दिया हुआ है, तो a2 कैसे निकालते हैं हम, a1 में d जोड़ दो, a1 में d जोड़ दो। a3 कैसे निकालते हैं हम, a2 में d जोड़ दो। a4 कैसे निकालेंगे हम, a3 में d जोड़ दो। इस तरीके से तो निकालते, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू d3 माइनस d2 इज इक्वल टू d4 माइनस d3। ठीक है, तो a1 कितना -1 प्लस का 1/2, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो माइनस का 1/2 आंसर आएगा। एलसीएम लेके कर लोगे आप लोग। a2 कितना है, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 इज इक्वल टू 0। a3 कितना है, 0 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो मैं AP क्या कह सकता हूं कि -1 माइनस का 1/2 0 एंड देन लास्ट 1/2 एंड सो ऑन, ये इस तरीके से चलती जाएगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो सेकंड का एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं 7th, बाकी जो बच रहे हैं वो आपके होमवर्क हैं। तो सेकंड का 7th देखो, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना इसको। 7th यानी कि a इज इक्वल टू 20 एंड d इज इक्वल टू माइनस का 3/4, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले हमें a तो दे रखा है, क्या फाइंड आउट करेंगे, a2 क्या, a1 में d ऐड कर दो, a1 कितना 20 माइनस क्या आएगा, इधर प्लस तो है लेकिन प्लस माइनस माइनस 3/4। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसके नीचे 1 मान के, तो इसका एलसीएम तो आएगा 4, 80 माइनस 3 यानी 24 × 80, 3 × 1 = 3 यानी 77/4। इसी तरीके से a3 निकालता हूँ, तो a3 के लिए a2 कितना आया, a2 प्लस d, a2 कितना आया 77/4 प्लस d कितना आया, लेकिन प्लस नहीं लिखेंगे, माइनस का 3/4। जब मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 4, तो 7 में से 3 माइनस हुआ तो 75। इसी तरीके से मैं a4 निकालता हूँ, तो 75/4 माइनस का 3/4 इज इक्वल टू 472। ठीक है, तो इसको करेंगे तो ये 18। तो इस तरीके से मैं आराम से एपी निकाल सकता हूं। तो एपी क्या हो गई कि 20,77/4, 75/4, 18। तो इस तरीके से मैं आसानी से एपी निकाल सकता हूं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन भी, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था, ए और डी निकालना था। सेकंड क्वेश्चन में एपी निकालनी थी, यानी ए और डी दिया हुआ होगा तो एपी निकालनी है जोड़ जोड़, डी को ऐड करते करते। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। देखो, चेक द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ टर्म ऑफ और एपी। चेक करो कि दी हुई चीज, दी हुई जो ये एपी है या नहीं है। इफ एनी ऑफ देन फ्रॉम एपी देन फाइंड इज कॉमन डिफरेंट एंड राइट द नेक्स्ट फॉर टर्म। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले तो चेक करो एपी है कि नहीं है। अगर अब तुम पता लगा लो कि एपी है तो फिर तुम्हें ए फाइंड आउट करना है और डी फाइंड आउट करना है, यानी ए और डी ज्ञात करना है।
और ये ज्ञात करने के बाद तुम्हें उसकी अगली 4 टर्म और फाइंड आउट करनी है, यानी अगले 4 पद और लिखने हैं। इसके लिए देखो मैं कहता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी थर्ड का क्वेश्चन फर्स्ट में बोलता हूं कि 2 AP क्या बोली है, AP 2, 5/2, 3, 7/2 डेट 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 डैश। हमें AP चेक करनी है। तो AP चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन तीनों के डिफरेंस हमारे सेम आने चाहिए। अगर इसका डिफरेंस सेम आया यानी D सेम आया तो हम कह सकते हैं कि ये AP है। अगर AP है तो फिर मैं A और D बता के इसके नेक्स्ट 4 टर्म भी फाइंड आउट कर सकता हूं। लेकिन अगर ये AP ही नहीं है तो मैं इसको आगे के 4 टर्म भी फाइंड आउट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मुझे चेक करने के लिए मुझे D का मालूम होना जरूरी है। D इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3। ये सारे ही टर्म आपस में इक्वल होने चाहिए, यानी 5/2 माइनस 2, 3 माइनस 5/2, 7/2 माइनस 3, क्या ये इक्वल है? चेक करो। एलसीएम लिया, इसके नीचे 1 माना तो 2, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू, इसके नीचे 1 माना यानी 2, 3 2 जा 6 माइनस 5, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5 इक्वल्स टू, इसके नीचे 1 माना तो 2, तो 7 माइनस 6। चेक करो, 5 में से 4 माइनस हुआ तो 1/4 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। मैंने देखा कि इनके सारे D जो हैं वो सेम आ रहे हैं, 1/2 1/2 1/2। तो ये क्या, इट इज AP, इट इज AP, यानी कि ये AP है। अब ये AP है तो इसका A कितना है, प्रथम पद कितना है 2, और इसका D कितना निकल कर आया 1/2। अब ये कह रहा है इसकी नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करो, यानी 1 2 3 4 तो हमें दे रखी है, तो हमें क्या फाइंड करनी है, A5 A6 A7 और A8। हमें क्या फाइंड करनी है, A5 A6 A7 एंड A8। तो A5 को ऐड करने के लिए क्या फाइंड करने के लिए क्या बताया था, A4 में D ऐड कर दो, A6 को करने के लिए A5 में D ऐड कर दो, A7 में A6 में D ऐड कर दो, और A8 में A7 में D ऐड कर दो। तो A4 कितना है 7/2 प्लस D कितना है 1/2, इनको ऐड करेंगे तो एलसीएम 2 आया तो 8 यानी कि 4। ठीक है, इसी तरीके से 4 में D ऐड करेंगे तो इसके नीचे 1 माना तो एलसीएम आया 2, यानी 8 + 1 इज इक्वल टू 9/2। इसी तरीके से 9/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो 2 एलसीएम आया, यानी 10/2 इज इक्वल टू 5। इसी तरीके से 5 में 1/2 ऐड करेंगे तो इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लिया 2, तो 10 + 1 इज इक्वल टू 11/2। तो मैंने इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स भी फाइंड आउट कर ली। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हमें AP का पता लगाना है और कैसे हमें उसकी नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो AP को 4 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास A और D का होना जरूरी था, जो कि हम निकाल चुके हैं। आइए इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 5.2 के अंदर बढ़ेंगे। एट्थ क्वेश्चन देखो, AP है कि नहीं पता करना है। इसने बोला है 3 + √2, 3 + 2√2 प्लस 3 + 3√2 डेट डैश। अब पता करो कि AP है कि नहीं। वही इस पता करने के लिए मुझे मालूम होना चाहिए कि D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3। ठीक है, तो A2 कितना है 3 + √2 माइनस 3, A3 कितना है 3 + 2√2 माइनस, ध्यान देने वाली बात, क्यों क्वेश्चन लिया है मैंने, ध्यान देना। यहाँ क्या है माइनस,
तो इस वाले के साइन चेंज होंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाद माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, यानी 3 प्लस का है तो माइनस का, प्लस रूट 2 की जगह -2 माइनस रूट 2। इसी तरीके से एक निकल गया, दो निकल गया। अब इसकी बात करते हैं, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस, सेम इसके अंदर भी हुई कंडीशन 3 माइनस 2 रूट 2। आओ सॉल्व करते हैं। 3 से 3 कट हुआ तो क्या बच गया, रूट 2। ये 3 से 3 कट हुआ, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया। क्या है ये, 2 रूट 2 में से, रूट 2 से रूट 2 मत काट देना तुम लोग। इसका मतलब है कि 2 बार रूट है और 1 बार रूट है, तो 2 बार रूट में से 1 बार रूट गया तो क्या बच गया, केवल रूट 2। इसी तरीके से 3 से 3 कैंसिल हुआ, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया तो ये। मैंने देखा कि इसके अंदर डी सेम आ रहा है। क्या सेम आ रहा है, डी। इसका मतलब ये एपी है, और जब ये एपी है तो इसकी A5 टर्म कौन सी हो जाएगी, 3 प्लस 4 रूट 2। A6 कौन सी हो जाएगी, 3 प्लस 5 रूट 2। और A7 क्या हो जाएगी, 3 प्लस 6 रूट 2। और A8 क्या हो जाएगी, 3 प्लस 7 रूट 2। आप लोग निकाल के देख लेना, वही A5 निकालना है तो A4 में D जोड़ देना, तो 3 रूट 2 में 1 रूट 2 और जुड़ जाएगा तो 4 रूट 2 हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज 5.1 समझ में आई होगी और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अब हम मेन एक्टिविटी की ओर बढ़ेंगे, जिसके अंदर हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे और एक फॉर्मूले से हम एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर लेंगे। आइए तो मैं उस फॉर्मूले के बारे में आपको सबसे पहले उस फॉर्मूले से ही इंट्रोडक्शन करा देता हूँ आपका, कि वो फॉर्मूला क्या कहता है, क्या क्या पूछ सकता है, कैसे कैसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है nth टर्म फाइंड आउट करने का। किसका फॉर्मूला है ये, nth टर्म यानी वहाँ पद फाइंड करने का फॉर्मूला है। लेकिन आपको मैं एक बात बता देता हूं, जैसे इसने बोला कितने पद, कौन सा पद, ठीक है। और आएगा तो देख लें, कितने पद यानी कि हाउ मेनी, कौन सा पद यानी विच टर्म। जब भी ये पूछेगा हाउ मेनी कितने पद या कौन सा पद, इसको हम बोलते हैं एन। तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एन। पूछ लिया कि इस एपी में कितने पद हैं, तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एन। यह पूछ लेगा कौन सा पद 10 है, तो भी हमें कौन सा क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एन। आप अभी मैं बताऊंगा क्या चीज़ है ये, पहले आप इसको एक बार रफ कॉपी में उतार लें। ऐसा कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरा खुद का है कि आपको कैसे मालूम चलेगा कि हमें क्या फाइंड करना है। ठीक है, या फिर आपसे ये पूछ ले nth टर्म यानी वहाँ पद, तो आपको एन फाइंड आउट करना है। या फिर आपसे पूछ ले कि लास्ट टर्म, तो इन दोनों ही कंडीशन में आपको एन फाइंड आउट करना है। ये लिख लेना। अभी इसको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, अभी अपने आप समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग एक बार इसको ध्यान में रखें कि कितने पद या कौन से पद में एन पूछेगा, और nth टर्म और लास्ट टर्म में ये एन पूछेगा। आइए अब इसका फॉर्मूला क्या कहता है वहाँ पद फाइंड आउट करने का, कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन में तुम्हें बता चुका हूँ वहाँ पद, ए में तुम्हें बता चुका हूँ प्रथम पद, एन यानी कितने पद या नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, और डी में बता चुका हूँ आपको कॉमन डिफरेंस। देखो जहाँ पर भी टी एच लगेगा ना, या वहाँ हिंदी मीडियम वाले वहाँ पद और इंग्लिश मीडियम वाले टी एच, तो समझ लेना कि ये हमें ए एन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, आइए अब हम एक्सरसाइज 5.2 की ओर बढ़ते हैं, कि फाइंड 10th टर्म ऑफ AP 2 7 12 ठीक है।
देखो इसके अंदर 4 अननोन वैल्यू है, 1 2 3 4, 4 में से कोई ना कोई 3 हमें दी हुई आएगी, कोई ना कोई हमें 3 दी हुई आएगी। अगर किसी किसी में हमें केवल 2 ही वैल्यू गिवन देगा ही है तो फिर हमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्या बोला मैंने कि अगर केवल एक इक्वेशन है तो 4 में से 3 वैल्यू गिवन आएगी, अगर 2 ही वैल्यू गिवन है तो फिर 2 इक्वेशन आएगी। क्लियर है? अब देखो इसने बोला TH लग गया, यानी इसने हमसे क्या पूछ लिया, AN पूछ लिया। क्या पूछ लिया? AN। देखो ये N नीचे है, ये इस तरीके से AN नहीं है, ये मत लिख देना आपको कैसे लिखना है, ये A और ये छोटा n। तो हमसे क्या पूछा है, AN। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले हम पता लगा लेते हैं, A कितना है 2, D कितना है 7 में से 2 माइनस कर दो यानी कि 5। अब मेरी बात सुनो, इसने हमसे क्या पूछा, nth टर्म यानी कि 10th टर्म। अब मैं TH लगा, इसका मतलब ये AN पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, AN पूछ रहा है। तो 4 में से 2 तो गिवन है, तीसरी पूछ रहा है, तो चौथी क्या चीज है, चौथा ये 10 है जो कि क्या है n, जो कि क्या है n। क्या है ये, क्योंकि हम क्या बोलते हैं nth टर्म, nth टर्म यानी कि n क्या है 10, और हमसे पूछ क्या रहा है A10, क्योंकि यहाँ AN लगा हुआ है ना n, और यहाँ क्या लग रहा है A10 जो कि इसने हमसे पूछा है। आई होप आपको फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू कौन सी क्या पूछी है और क्या रखनी है आपको समझ में आया होगा। तो देखो फॉर्मूले में पुट करो, AN हमें यानी A10 हमें फाइंड आउट करना है। A हमारे पास 2 है, N हमारे पास 10 है और D हमारे पास 5 है। तो 2 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 इंटू 5। तो पहले मल्टीप्लाई करो, 45 प्लस 2 इज इक्वल टू 47, यानी A10 कितना आ गया 47। ये आरबीएससी बोर्ड में हमारे 3 नंबर की एक्सरसाइज है, जिसमें से केवल एक ही क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। इसमें ना कोई चॉइस आती है ना ही कोई 2 क्वेश्चन आता है, केवल एक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो 3 नंबर के लिए हम कर रहे हैं और बहुत ईजी एक्सरसाइज है जो कि हर कोई ला सकता है। अगर मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ जिस हिसाब से पढ़ेगा तो उसके 3 नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। इसका सेकंड और जो फर्स्ट का सेकंड और जो थर्ड है वो भी सेम एज इट इज ऐसा ही है, बस n की जगह 18 आ जाएगा और थर्ड में n की जगह 24 आ जाएगा और बाकी a और d तुम निकाल लोगे। आइए अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी क्या? पहले मैं एक चीज और बता देता हूं आपको कि इसने जब 2 बोला तो इधर 9D आया, इधर 10 बोला तो 9D आया। अगर मैं A15 बोलता, A15, तो तुम A15 को कैसे लिख सकते हो, A प्लस 14D, क्योंकि 15 में से 1 माइनस होगा तो 14 ही तो आएगा। अगर मैंने A5 बोला तो आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 4D। अगर मैंने A20 बोला तो तुम क्या लिख सकते हो, A प्लस 19D। क्लियर है? A15 बोला यानी 15वां पद बोला तो A प्लस 14D, A5 बोला तो A प्लस 4D, यानी ये इसी फॉर्मूले से बनकर आया है। ठीक है ना? चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टर्म यानी कौन सा पद Which term of AP इक्कीस 18 15 इज -81। इसने बोला कौन सा पद, और जब मैंने बोला था कि जब भी कौन सा या कितने पद बोलेगा तो क्या फाइंड आउट करना, अब समझ में आ रहा होगा मैंने क्या लिखा था, कौन सा यानी विच टर्म, कौन सा पद। तो इसने हमसे क्या पूछा है, n। चलो ठीक है, ये तो मालूम चल गया हमसे n पूछा है। तो a कितना है 21, d कितना है 18 माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस का 3, क्योंकि ग्रेटर डिजिट माइनस की है। उसके बाद इससे हमें मालूम है इसने हमसे n पूछा है। भाई 4 में से 3 चीजें तो हमें मालूम चल गई, तो चौथी चीज क्या है, an। क्या है an, और an क्या था, अंतिम पद। तो इसका अंतिम पद कितना है, माइनस का 81।
समझ में आया? चलो बढ़िया। अब फॉर्मूले में पुट करो, ए एन की जगह कितना -81, ए की जगह कितना 21 प्लस एन की जगह कितना फाइंड आउट करना है, डी की जगह कितना -3। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी, क्योंकि एक यही तो अननोन वेरिएबल है, एक यही तो अज्ञात है, इसको तो ज्ञात करना है। तो ये प्लस का इधर आएगा तो सबसे पहले इस वाले नंबर को इधर लेकर आना है, यानी माइनस का 81 माइनस का 21, बाकी बचा क्या n -1 माइनस का 3। इन दोनों को ऐड करो, 1 and 1 2, 8 and 2 इज इक्वल टू 10, यानी माइनस का 102 इज इक्वल टू, अब ये -3 मल्टीप्लाई में है तो इसकी किस में आएगी डिवाइड में, तो इक्वल में क्या बचा n -1, माइनस से माइनस कैंसिल और इसको काटा तो 3 3 × 9, 3 4 × 12 इज इक्वल टू n -1। ये माइनस का 1 इधर आएगा तो 34 + 1 इज इक्वल टू n, यानी कि 35 इज इक्वल टू n। ये हमारी n की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इजी था। आप लोगों के बाकी बच्चे जो क्वेश्चन है वो होमवर्क में है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कि इफ 6th and 17th टर्म ऑफ AP आर 19 and 41 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड 40th टर्म। इसने कहा कि AP का छठा और 17वां पद क्रमशः 19 और 41 है, यानी छठा और 17वां पद कितना दे दिया 19 और 41 दे दिया। तो फाइंड करो 40वां पद, TH लगते क्या होगा वहां पद, क्या हो गया 40वां पद ज्ञात करो। अरे भाई हमें क्या फाइंड आउट करना है 40वां, यानी कि A40 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है A40। तो A40 के लिए हमें क्या लिख सकते हैं, हम A40 को A + 39D, ये A40 होता है। A40 क्या फाइंड आउट करना है A + 39D। क्या तुम्हें A मालूम है क्या, नहीं दिया भाई। D दिया हुआ है क्या, नहीं दिया। लेकिन तो फिर क्या दिया हुआ है, हमें दो चीजें दी हुई है कि एक तो A6 और एक A17। देखो 6th टर्म, क्या बोला 6th टर्म, और 6th टर्म का मतलब मैंने तुम्हें पहले बता दिया था A6। एक बोला 17th टर्म, जिसका मतलब मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें A17। तो बात सुनो कि A6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं A + 5D। अरे भाई लिखा ना A40 को भी A + 39D। कैसे लिख रहे हैं, उसी फॉर्मूले से 6 में से एक गया तो 5D, A की जगह A, 6 में से एक गया तो 5 और D की जगह D। तो A6 की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है A6, यानी 6th टर्म तुम्हारा 19 है, यानी छठा पद तुम्हारा 19 है। क्या A दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। क्या D दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। ये दिया हुआ है केवल। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। देखो मैंने तुम्हें कहा था कि दो चीजें दी हुई है तो दो इक्वेशन बनानी है, ठीक है। अब A और D नहीं दिया हुआ तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा A और D। इसको निकालने के लिए मुझे A और D का मालूम होना जरूरी है। तो A6 कितना है 19, A5 5D। अब दूसरी चीज दे रखी A17। क्या A17 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ A + 16D, और A17 की वैल्यू है 41 इज इक्वल टू A + 16D। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बात करते हैं हम 9th क्लास की। हमने बहुत सारे मतलब दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने 9th क्लास में बहुत सारे मेथड पढ़े थे। एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी वज्रगुणन विधि। आप लोगों को याद आया होगा, हमने पढ़ी थी ये चीज। तो इसके अंदर देखो दो अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमेशा दो इक्वेशन दी हुई होगी। अगर दो अननोन वैल्यू है तो दो इक्वेशन, एक अननोन वैल्यू है तो एक इक्वेशन। तो अब दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं यूज करता हूं एलिमिनेशन मेथड। क्या यूज कर रहा हूं, एलिमिनेशन मेथड। इस वाले को एक मैं रफ कर रहा हूं। तो देखो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और
2 से। विलोपन विधि, विलोपन विधि लगा रहा हूं यानी कि एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम कर लो, यानी किसी भी एक चर राशि का गुणांक समान कर लो, किसी भी एक चर राशि का गुणांक समान कर लो। क्या बोला? किसी भी एक चर राशि का गुणांक समान कर लो। इंग्लिश में किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम कर लो। तो देखा मैंने कि 2 वेरिएबल है ए और डी, ए और डी। क्या इसका किसी एक का, दोनों में से किसी एक का भी कोएफिशिएंट सेम है? यस, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, यानी सेम है। तो हमें सेम करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सेम है। यानी मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस 5d इज इक्वल टू 19 एंड a प्लस 16d इज इक्वल टू 41। अब वापिस एलिमिनेशन मेथड की ओर आता हूं। किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम कर लो, यानी किसी भी एक चर राशि का गुणांक समान कर लो, और गुणांक समान करने के बाद उनके साइन जो है यानी चिन्ह जो है वो अलग अलग होना जरूरी है। चिन्ह होना अलग अलग होना जरूरी है। तो क्या ये अलग अलग है? क्या नहीं है, सेम है। जब सेम है तो अलग करना पड़ेगा, और जब अलग अलग है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। तो अगर मैं इसके चेंज कर रहा हूं तो फिर मैं प्लस की जगह माइनस करना पड़ेगा, और इस वाले प्लस की जगह मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो ये ए से ए कट। अब वो 5, अब ये प्लस का नहीं रहा 16, अब माइनस का 16 हो चुका है। तो 5 में से 16 माइनस करेंगे तो माइनस का 11d, 19 में से 41 माइनस करेंगे तो माइनस का 22। तो ये माइनस से माइनस कट, यानी d इज इक्वल टू 22/11 इज इक्वल टू 2। मैंने कहा था किसी भी एपी को निकालने के लिए a और d का होना जरूरी है, तो d तो मैं निकाल चुका 2। अब बात करते हैं a की। तो एलिमिनेशन मेथड में एक वैल्यू निकल गई तो पुट इन द इक्वेशन फर्स्ट, यानी सब d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण d बराबर 2 समीकरण 1 में पुट करो। 19 की जगह 19, a की जगह a, 5 की जगह 5 इंटू 2 तो 19, 5 टू 10 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 9 a इज इक्वल टू 9। मैंने कहा था किसी भी AP को फाइंड आउट करने के लिए a और d का होना जरूरी, जो कि मेरे पास आ गया। अब इसने हमसे पूछा क्या है, a 40, यानी कि a प्लस 39d, a की वैल्यू कितनी है 9, प्लस 39 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2। 39 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 78, 78 में 9 ऐड करूंगा तो 87, यानी कि A40 की वैल्यू कितनी आ गई 87। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले हमें दिया हुआ, हमसे पूछा क्या है और उसमें किस किस की जरूरत है वो हमने निकाल लिया एलिमिनेशन मेथड। देखो 9th क्लास कितनी काम में आ रही है, इसलिए जब भी कोई चैप्टर तुम्हें दिया हुआ आता है तो तुम उसको अच्छी तरीके से पढ़ो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आगे जरूर काम में आता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एपी आर 4 and 8 रेस्पेक्टिवली। अब के तीसरा और 9वां पद दे दिया और पूछा क्या विच टर्म, और विच बोलते क्या बोलना है, क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है। देखो क्या बोला कि A3 तो हमें कितना दे दिया 4, A9 वो कितना दे दिया हमें -8, और हमसे पूछा क्या विच टर्म यानी एन पूछा है। अब जब एन पूछा है तो हमें एन दिया हुआ आएगा, और इसने पूछा विच टर्म विल बी 0, कौन सा पद 0 होगा, यानी एन इज इक्वल टू 0। आइए तो फॉर्मूले में पुट करो साहब। अब देखो A3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, भाई 3 से कम करके लिख दिया। A9 को मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। लगा दूं विलोपन विधि, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल लो, इसको इक्वेशन सेकंड बोल लो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यानी a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, तो ये तो कट। 2 में से 8 गया तो माइनस का 6d, 4 में से और 4, और देखो ये प्लस का हो गया 4 और 8 12, ये माइनस का 6 मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में, और -6 12 में -6 का डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2। अब d इज इक्वल टू -2 आया, तो d इज इक्वल टू 2 -2 पुट इन इक्वेशन
फर्स्ट यानी समीकरण 1 में रखने पर। तो a की जगह तो a प्लस 2 की जगह 2 इंटू डी की जगह -2 इज इक्वल टू 4। तो a इज इक्वल टू -4, a माइनस 4 इज इक्वल टू 4 यानी a इज इक्वल टू 8, क्योंकि माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 4 8। अब बात करते हैं कि इसने पूछा कौन सी वैल्यू 0 होगी, यानी कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है 0, a कितना निकाला 8 प्लस n कितना पूछा है हमसे, और d कितना 8। ठीक है, तो ये देखो ये प्लस, सबसे पहले इसको लाएंगे, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ये इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में, तो बचा क्या n माइनस 1 यानी कि माइनस का 1 इज इक्वल टू n माइनस 1। कहीं ना कहीं हमने जरूर मिस्टेक कर दी। अब देखो d की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, ये -2 इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना आ गया 4, और ये माइनस के इधर आएगा तो प्लस का 1 यानी n इज इक्वल टू 5, यानी 5th टर्म इस AP की 0 होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट।